अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल टुडे ऑल जॉब्स ओवरव्यू में खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसीजर जो है वो आप लोगों से के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो उसमें आपके कुछ सवालात के जवाब भी इंशाल्लाह देंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि जितनी आज तक मुझसे क्यूरीज पूछी गई हैं उनका मैं इंशाल्लाह उसमें ज़िक्र ज़रूर करूँगा। ख़ास तौर पे जो है ये हॉबी के रिलेटेड, और इसके अलावा जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं ये भी मैं इंशाल्लाह इसमें कवर करूँगा। और इसके बाद ये आपसे पूछ रहे थे कि इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं गाइड करूँगा। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले जब आपको वेटिंग रूम से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो आप ख़ुद जो है दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल होंगे, या वहाँ पे उनका कोई पीए मौजूद होगा जो आपको दरवाज़ा खोल के देगा और आप वहाँ पे इंटर हो जाएंगे और वो दरवाज़ा बंद कर देगा। तो अगर ये सिचुएशन हुई तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ख़ुद दरवाज़ा खोलते हैं तो आप लोगों ने एंटर होने के बाद जो है दरवाज़ा बंद करना होगा। आप लोगों ने दरवाज़ा खोलना है और मे आई कम इन सर कहना है, और जब आपको इजाज़त मिल जाए आप अंदर दाखिल होकर आपने दरवाज़ा बंद कर देना है और आपने अस्सलाम वालेकुम कह देना है और जो है चेयर के पास आके खड़े हो जाना है। और जब तक आपको इजाज़त ना मिले आपने चेयर पे बैठना नहीं है, बल्कि उसके पास खड़े रहना है। तो जब आपको कह दिया जाए कि आप चेयर पे बैठ जाएं तो आपने चेयर पे बैठ जाना है और बिल्कुल सीधा बैठ जाना है। आपकी जो लेग्स हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपने सीधा बैठना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका होगा आपसे वो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ होगा। तो आपने इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में अपना नाम बताना है, वालिद का नाम बता देना है। उसके अलावा आप अपनी सिटी या डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, आपने सिबलिंग्स का बताना है और उनमें अपना नंबर बता देना है। उसके बाद अपने फादर का ऑक्यूपेशन बता देना है और साथ में आपने अपनी जो एफएससी या मैट्रिक में जो मार्क्स हैं वो बता देने हैं कि एफएससी में इतने मार्क्स हैं और मैट्रिक में इतने। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक के बताने हैं और उसके बाद जो है आपने एफएससी के बता देने हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ यही इंक्लूड करनी है। अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स और हॉबी जो है वो आपने इस टाइम नहीं बतानी, बल्कि जो बाकी के सवालात आपके लिए होंगे उसके लिए छोड़ देनी है, ताकि आप उस टाइम उसको बता सकें। तो क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें खुद ही बता देंगे तो वो दूसरे सवालात की तरफ चले जाएंगे जो कि मुश्किल होंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन में कम से कम चीज़ें बताएं, ताकि वो आपसे जो बाकी का टाइम है वो बाकी चीज़ें पूछने में लगा दें और इस तरह आपका जो है इंटरव्यू ठीक होगा। अगर आप सारी चीज़ें खुद ही बता देंगे तो वो बायो के क्वेश्चन की तरफ और जनरल नॉलेज क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ देर के लिए आप लोगों को अपने साथ इंगेज करना होता है, क्योंकि उससे ही वो आप लोगों को परख रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थोड़ी चीज़ें बतानी है लेकिन अच्छी बतानी है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के लिए एक पैराग्राफ रेडी कर लेना है जिसमें ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, ताकि जो पहला इंप्रेशन है वो आप लोगों का अच्छा जा सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चीज़ें सारी खुद ही बता देंगे तो वो आपके जो बातें हैं उन्हीं में से जो है ना सवाल निकाल लेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि अभी इस तरह होता है ना, कोई भी कैंडिडेट से हो सकता है वो हॉबी का कोई सवाल ना पूछें, लेकिन अगर आप हॉबी बता देंगे तो उनको वैसे ही वो ज़हन में आ जाएगा कि ठीक है हॉबी के बारे में सिर्फ चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आपसे वो फादर्स की जो मंथली इनकम है वो भी पूछ सकते हैं, तो उसका भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो सिबलिंग्स हैं उनका भी पूछ सकते हैं कि आपके जो बहन भाई हैं बाकी वो क्या कर रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे हैं तो आप बता देंगे स्टडी कर रहे हैं, और नहीं तो अगर कोई जॉब में है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इसके अलावा जो अगला मेन क्वेश्चन है वो हॉबी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉबी जो है ना वो आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते वक्त लिखी थी आपने वही हॉबी बतानी है, क्योंकि उनके पास जो आपका डॉक्यूमेंट डेटा पड़ा होगा ऑलरेडी उनके पास मौजूद होगा और उसी से देख के वो आपसे सवालात करेंगे। तो इसलिए आपने ये है कि मुख्तलिफ अभी हॉबी नहीं बतानी, जो उधर आपने लिख दी है तो उसी के बारे में बताना है। तो मेन में जो इसकी चीज़ें हैं वो आप देख लें। अभी जिस तरह किसी ने बुक रीडिंग बताई है तो वो कोशिश करे कि जो किसी एक ऑथर की बुक्स जो हैं वो उसे पता होनी चाहिए कि उसने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और कोई एक आध बुक का जो है ना वो को रिव्यू देख ले, ठीक है, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आप बता दें कि ये मेरी फेवरेट बुक है। तो वो पूछ सकते हैं कि उस बुक में उसने क्या लिखा है, तो आप वो उसको को मेन थीम बता सकें कि उसमें उसने ये बताया है। तो अगर आप क्रिकेट आपने लिखा है तो आपको क्रिकेट की जो ग्राउंड डायमेंशंस हैं वो कम से कम पता हों। और अभी जिस तरह आपको पता है कि क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपने इसके बारे में बताना होगा। इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, तो आपने बताना है कि ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है और कितनी टीमें इसमें शरीक हो रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता हों और अपनी टीम का पता हो कि उसके कैप्टन कौन है। तो इसके बाद अगर किसी ने बैडमिंटन लिखा हुआ है तो बैडमिंटन का भी सेम इसी तरह उसके भी कोर्ट का आपको पता चाहिए क्या उसकी डायमेंशन हैं, जो नेट होता है उसकी क्या हाइट होती है, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी ने गार्डनिंग के बारे में लिखा है कि उसका जो गार्डनिंग है वो हॉबी है, तो गार्डनिंग के बारे में उससे यही सवाल पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ गार्डनिंग में उगाया हुआ है आपके पास, और कितना एरिया है और आप उसमें कितना टाइम स्पेंड करती हैं।
और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये सवाल आप लोग पूछ रहे थे कि कितने सवाल पूछे जाते हैं इसके इंटरव्यू में, तो तकरीबन 5 से 7 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला सवाल आपका इंट्रोडक्शन है, मेन क्वेश्चन। उसके बाद फैमिली डिटेल्स में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, फादर इनकम पूछ सकते हैं, सिबलिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी मदर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हॉबी आपको बता दिए मैंने। मेरिट्स डीमेरिट्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि अपनी खूबियाँ खामियाँ बता दें, और ये वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है ये भी इसी में आता है, तो अगर वो पूछें तो फिर भी आपने यही चीज़ें बतानी है। जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन जो है वो इनसे आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, हो सकता है एक पूछें, दो पूछें। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जनरल नॉलेज में है वो ज़्यादातर जो है आपको ये पता हो कि पाकिस्तान के जो है ना इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं। ठीक है, और उनके दारुल हुकूमत कौन से हैं और करेंसी वहाँ पर कौन सी यूज़ हो रही है। और आपको ये पता चाहिए कि किस मुल्क के साथ हमारे बिरादराना ताल्लुकात हैं और किसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। और उसके बाद बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाजमी आपसे पूछे जाएंगे, एक पूछें, दो पूछें। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि बायोलॉजी के जो ह्यूमन सिस्टम और ऑर्गन्स हैं वो आपने लाजमी याद कर लेना है। ये जो मेन सिस्टम हैं, स्केलेटन सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ये आपने लाजमी देखने हैं। और ऑर्गन्स में आपने हार्ट को देख लेना है। उसके बाद आपने किडनी और ब्रेन, ये आपने चीज़ें जो है वो देख लेनी है, क्योंकि इसके बारे में आपसे सवालात पूछे जाएंगे। तो ये ऑल अबाउट है। अगर अभी भी किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और बाकी अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहता है तो उसका भी लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे ग्रुप में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है वो नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।